के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस थ्योरम। 13.1 का 13.2 खत्म हो चुका था। आज 13.3 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है बेस थ्योरम। इसको बोलते हैं बेस का प्रमेय। बेस का प्रमेय। बेस थ्योरम में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे तो अभी तक क्या पढ़े थे, कोई एक डब्बा था और उससे गेंद निकालते थे। सिर्फ यही लाल हो या काला हो, मतलब कोई भी घटना जितना भी पढ़ते सब में एक ही चीज था। कोई एक डब्बा था, उससे से लाल हरा पीला जो भी होता गेंद निकालते थे। लेकिन अब इस बेस थ्योरम में क्या करता है कि इसमें दो डब्बा होगा। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि ये बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स, और ये कोई क्या है, सेकेंड है। इसमें कुछ भी दिया गया है, 4 ब्लैक बॉल, 4 काला गेंद, 5 लाल गेंद, रेड बॉल। ये आपको दिया गया कि पहला एक बॉक्स है, इसमें से 4 ब्लैक बॉल है और दूसरे बॉक्स इसी में 5 क्या है, लाल बॉल है। इसके बाद दूसरा इसी तरह से, इसमें 2 ब्लैक है और इसमें 7 जो है वह रेड है। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि इससे लाल निकालेंगे या यदि इससे काला निकालेंगे उसकी क्या प्रायिकता होगी। लेकिन अब का जो पार्ट है बेस प्रमेय कहाँ पर यूज होगा, अब यहाँ पर 2 घटना है, एक बॉक्स 1 है और एक बॉक्स 2 है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस तरह से कि इससे एक बॉल निकाला जाता है और वह लाल हो। सिर्फ आपसे ये अगर पूछा जाता है इससे एक बॉल निकाला जाता है और वह लाल हो, तो आप पहले यह सोचेंगे कि अगर बॉल लाल हो तो ये तो इस बैग से भी निकल सकता है और इस बैग से भी निकल सकता है। तो पहले जितना भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले हम ये घटना करेंगे कि कहां कहां पर मेरे पास ऑप्शन है। तो अगर आपको सिर्फ एक बॉल बोला जाए निकालने के लिए, लाल हो या काला हो, तो तुरंत आप पहले सोचेंगे तो क्या पहले इस बैग से निकालेंगे, इस बॉक्स से निकालेंगे या इस बॉक्स से। तो यहाँ पर 2 घटना है, यहाँ बारी बारी से दोनों की प्रायिकता हमको निकालनी पड़ेगी। E1 कितना, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, E2, यह भी कितना, 1/2। मानेंगे हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लिखना पड़ता है। मान लेंगे E1 और E2 जो है घटना है किसकी, फर्स्ट बॉक्स की, पहले बॉक्स की, और ये जो है दूसरे बॉक्स की। तब हम मेरा यहाँ से ये डिसीजन हो गया कि सबसे पहले हम इसको चुनते हैं, ये वाला बॉक्स या ये वाला बॉक्स। तो पहले बॉक्स को चुनने या दूसरे बॉक्स को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। अब यदि इसको A/E1, ये A/E1 आपको पता था कि A की प्रायिकता जबकि E1 हो चुका है, मतलब A जो है यहाँ लिख देते हैं, A लाल बॉल की प्रायिकता घटना है, A जो घटना हुआ लाल। अब यहाँ से क्या हुआ, जब आप बॉक्स E1 बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट कर चुके हैं तब लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। जब आप बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर चुके हैं तब लाल की, तब इसमें देखेंगे कितना लाल है, तो इसमें 5 लाल है, तो 5 बटे कितना, 4 और 5 कितना, 9। तो यहाँ यदि पहला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे तो पहले बॉक्स में गेंद के लाल होने की प्रायिकता 5/9। और यदि यहाँ से A लाल की ही प्रायिकता है, A/E2 करेंगे, मतलब जब हम दूसरा बॉक्स चुन चुके हैं तब लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 7/9। तो आपको हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घटना डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कितना घटना है। घटना डिसाइड करने के बाद हम उसका निकालेंगे, E1 E2 हो सकता है किसी में यदि 3 घटना होगा तो 1/3, 1/3 और 1/3। अब जब पहला बॉक्स डिसाइड हो गया तब हम करेंगे कि A/E1, मतलब यदि पहला लाल हो चुका है तब क्या होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक गेंद निकाला जाता है और वह यदि दूसरे बैग से निकाला जाए। आपको यहाँ इसको पढ़ने के लिए आपको पहले ही सिखाए थे, A/E2 का मतलब होता है A की प्रायिकता जब E2 हो चुका है। तो आपको यहाँ इस तरह में क्वेश्चन में देता है निकालने के लिए E1/A, मतलब क्या, जब लाल निकल चुका है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पहले बॉक्स से निकले। इसको कैसे पढ़ते हैं, E1 की प्रायिकता जब A हो चुका है, मतलब जब गेंद आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि लाल होगा तो प्रायिकता। तो इसके लिए ही बेस थ्योरम आया है। तो बेस थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो इसको अच्छे से बेस थ्योरम को हम लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ अगर हम लिखें E1 E2, लेट E1,
E2, E3 डॉट 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 EN BN इवेंट। मतलब किसी में 2 घटना हो सकता है, 3 घटना हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा घटना है। और A be the required event, A be the required event, A जो है हमको जो चीज चाहिए उसकी घटना है। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI बटे नीचे में जितनी भी घटना होगी सबका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। इस तरह से यदि बहुत सारा घटना होगा तो डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EN। एक बार इसको समझेंगे क्या। जैसे यहाँ 2 बॉक्स लिए थे तो 2 घटना होगा, कौन कौन सा, E1 और E2। यदि 3 बॉक्स होगा तो E1, E2 और E3 होगा। तब यहाँ जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, E1 A बटे E1। जैसे आपको एक एग्जांपल से बताया, A जो है वह लाल की प्रायिकता है, तो पहला बॉक्स जब सेलेक्ट हो चुका है तब लाल का A बाई E1, E2 A बाई E2। इसी तरह अगर 3 घटना होगा तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A बाई E3। इस तरह से चलता रहेगा। और यदि आपको क्वेश्चन कहेगा कि लाल तो हो, यानी EI बाय A, EI बाय A का मतलब क्या हुआ कि जब EI है मतलब ये डिसाइड हो चुका है कि वो पहले पहले बैग से निकले, तब उसका क्या प्रायिकता होगा, उसी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय कितना A। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो दिया रहेगा, पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या निकालना है। तो यही आपका मेनली जो है बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हर एक में घटना दिया रहेगा, तो पहले इस फॉर्मूला को लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं, एक्सरसाइज बेस थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग सब जब ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। मतलब ये कोई फर्स्ट बैग है, आपके बुक में लिखा है एक ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। मतलब एक बैग है जिसमें से 4 लाल और 4 काला गेंद है। इसके बाद कहता है एंड अनदर बैग कंटेन, और दूसरे बैग में 2 लाल और 6 काला गेंद है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। मतलब पहले बैग में 4 लाल और 4 काला बॉल है, और दूसरे बैग में 2 लाल और 6 काला बैग है, 6 काला बॉल है। वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले यहाँ आपको ये दिखाया गया है कि 2 बैग है जिसमें से 4 लाल 4 काला, और दूसरे में 2 लाल और 6 काला है। कहता दोनों में से एक बैग को चुना जाता है, यादृच्छया से दोनों में से एक बैग को चुना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ 2 बैग है, तो हम लिखेंगे E1 और E2। E1 और E2 बैग के चुनने की घटना है, कौन कौन सा, E1 और E2 जो है बैग के चुनने की घटना है। तो यदि यहाँ 2 बैग है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा 1/2। तो हर एक क्वेश्चन में आपको पहले ये पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मतलब और लिखते हैं ए जो है ए बॉल के लाल होने की घटना है, ए बॉल के लाल होने की घटना। तो अब आप देखेंगे यदि इससे निकाला जाए, बॉल को तो किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी, तो ए जो है बॉल के लाल होने की घटना है। तो हम ऐसा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब हुआ कि जब ए की प्रायिकता जब E1 घटित हो चुका है, इसका मतलब हुआ जब आप फर्स्ट बैग को चुन चुके हैं तो लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। चूंकि इसमें 4 लाल है, यहाँ होगा 4/8, 4 जोड़ 4, ये नीचे 8 हो गया।
फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे A/E2। इसका मतलब हुआ जब बॉल लाल है तो दूसरे बैग से निकालने की घटना क्या होगी, मतलब जब आप दूसरा बैग चुन चुके हैं तो बॉल के लाल होने की घटना होगी 2/8। ये आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरह से पढ़ के लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, याद कीजिए कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यहाँ देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ज्ञात करना है। द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रायिकता होगी कि बॉल जो निकाला जाएगा वह किससे निकाला जाएगा, फर्स्ट बैग से। मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। मतलब क्या हुआ कि E1 की प्रायिकता जब A हो चुका है, मतलब बॉल लाल हो चुका है, तब क्या प्रायिकता होगी कि वह किस बैग से निकाला जाएगा, फर्स्ट बैग से। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। चूंकि यहाँ दो ही घटना है, फिर नीचे लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। चूंकि यहाँ दो ही घटना है इसलिए इतना सारे का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो E1 का मान वहां से है 1/2 गुना A/E1 का मान है 4/8 बटे, फिर नीचे लिखेंगे 1/2 गुना कितना 4/8 प्लस E2 की भी घटना 1/2 और A/E2 है 2/8। जब सबको हल करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4/16, नीचे 4/16 2/16 मतलब 6/16, 16 कट जाएगा 4/6। इसका मतलब कितना 2/3। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये बेस थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन है। कैसे जानेंगे कि बेस थ्योरम का है, तो अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे तो सब में एक ही घटना होता था, एक ही बैग होता था। बट यहाँ क्या दिया है, 2 बैग है। मतलब एक बैग ये है और एक बैग ये है। क्वेश्चन में सारा बात लिखा हुआ है कि 2 बैग है, जिसमें से पहले बैग में 4 लाल और 4 काला, दूसरे में 2 लाल और 6 काला है। तो सबसे पहले 2 बैग है तो हम E1 और E2 बैग के चुनने की घटना है। तो E1 की प्रायिकता 1/2 और E2 की प्रायिकता 1/2। मानते हैं कि A बॉल लाल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि लाल बॉल यदि पहले से चुना जाता है इसकी प्रायिकता 4/8, यदि दूसरे से चुना जाता है तो 2/8। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्या प्रायिकता होगी जब बॉल किस बैग से निकाला जाता है, पहले बैग से। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे E1/A, और इसका फॉर्मूला भी आपको बताए E1 इंटू A/E1, E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। सबको हल करने के बाद ये हो गया। तो यही है बेस थ्योरम और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको लिखिए पहले। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। मतलब बोला जा रहा है क्या, किसी कॉलेज के स्टूडेंट में 60% स्टूडेंट जो है वह हॉस्टल में रहता है, मतलब 60% बच्चा जो है वह छात्रावास में रहता है और 40% बच्चा जो है वह डे स्कॉलर है, मतलब जो पर डे स्कूल जाता है उसको क्या बोले, डे स्कॉलर। डे स्कॉलर मतलब क्या, ये बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाता है, मतलब घर के बाहर, मतलब छात्रावास में ना रखे, यानी घर से स्कूल जाता है, प्रतिदिन घर से स्कूल जाता है, इसी को बोला जाता है डे स्कॉलर। तो यहाँ पर 2 घटना है, तो छात्रावास में कुछ बच्चा रहता है और कुछ बच्चा छात्रावास में नहीं रहता है। यदि हम यहाँ पर मानते हैं E1 जो है वह छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट का घटना है और E2 जो है डे स्कॉलर का घटना है, तो मानते हैं E1 और E2 छात्रावास में रहने और घर से स्कूल जाने की घटना है। घर से स्कूल जाने की घटना है। तो यहाँ 2 घटना है, तो कुछ बच्चे, तो E1 की प्रायिकता हो जाएगी 60/100 और E2 की प्रायिकता हो जाएगी 40/100। ये समझ में आ गया। सबसे पहले पहला लाइन यही है
One of the student of in college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. मतलब 60% बच्चा छात्रावास में रहता है और 40% बच्चा प्रतिदिन घर से स्कूल जाता है। तो E1 और E2 हम घटना मान लिए। E1 किसकी घटना? छात्रावास में रहने की, और E2 जो घटना माने वह डे स्कॉलर की। इसके बाद बोला जाता है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब पिछले साल का रिपोर्ट यह बताता है कि 30% बच्चा स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, मतलब 30% बच्चा 30% छात्र जो छात्रावास में रहता है वह ग्रेड ए लाता है। 30% छात्र जो छात्रावासी है वह क्या लाता है? ग्रेड ए लाता है। और इसके बाद दिया गया है 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ग्रेड ए, 20% बच्चा जो प्रतिदिन स्कूल जाता है, और कहां से? घर से जाता है, प्रतिदिन घर से स्कूल जो जाता है वो ग्रेड ए लाता है। घर से स्कूल वो भी ग्रेड ए लाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 30% छात्र छात्रावासी है जो ग्रेड ए लाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 यह कितना होगा? 30/100। ए बाय E1 का मतलब हुआ जब वह छात्रावासी है तो ग्रेड ए लाने का प्रतिशत कितना है? 30/100। और जब यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, इसका मतलब हुआ जो घर से स्कूल जाता है उसके ग्रेड ए लाने की प्रायिकता कितनी है? 20%। यह हो गया कितना? 20/100। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया गया एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, वन ऑफ द स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, मतलब एक वर्ष के अंत में एक बच्चे को चुना जाता है और वह ग्रेड ए लाता है, तो कहता है क्या प्रायिकता होगी कि वह छात्रावासी ही होगा। इसका मतलब हमको जो कह रहा है निकालने के लिए क्या? ग्रेड ए तो लाएगा लेकिन छात्रावासी हो, इसका मतलब हमको कह रहा है क्या? E1/A कह रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। नीचे भी इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब सारे का मान इस समीकरण में रख देंगे, इस इक्वेशन में, तो सारा मेरा काम आ जाएगा। E1 का मान दिया गया है 60/100 गुना A/E1 30/100 बटे 60/100 गुना 30/100 प्लस 40/100 गुना। जब सबको हल करेंगे 60 गुना 30 कितना होगा? 1800 बटे 1 पे 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो। यहाँ भी 60 गुना 30 1800 और 40 गुना 20 800। 18 और 8 कितना होगा? 26। 2600 बटे कितना? 4 जीरो। ये नीचे का कट जाएगा, 2 जीरो भी कट जाएगा, मतलब कितना? 18/26 कटाएंगे, 9 बटे कितना? 13। ये आंसर लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? In answering a question on a multiple choice question, a student either knows the answer or he guess। मतलब क्या हुआ कि in answering a question, मतलब किसी क्वेश्चन का जवाब देने में स्टूडेंट या तो उस क्वेश्चन का आंसर जानता है या गेस करता है। दो काम करता है, या तो उसका आंसर जानता है या गेस करता है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी ही गेस द आंसर। मतलब 3/4 जो प्रायिकता है वह क्या है? आंसर जानता है, और 1/4 जो प्रायिकता है वह क्या करता है? गेस करता है। मतलब उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता दी गई है कितना? 3/4। और अनुमान लगाता है यह दिया गया है कितना? 1/4। तो हम घटना मान लेते हैं इसको E1 और इस वाले को मान लेते हैं E2। तो यहाँ से यदि लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना? 1/4। इसके बाद लिखा हुआ एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हुज गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4।
मतलब क्या हुआ, एज्यूमिंग द स्टूडेंट हु गेस, जब वह गेस करता है तो उसके आंसर के सही होने की प्रायिकता कितना है, 1/4 दिया गया। फिर से, एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है माना जाता है कि जब वह क्वेश्चन गेस करता है, अनुमान लगाता है, तो उसके सही होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो अनुमान ये लगाता है, तो हम लिखते हैं ए प्रश्न के सही होने की घटना है, सही होने की घटना है, ए प्रश्न के सही होने की घटना है। तो बोला जाता है कि जब वह अनुमान लगाता है तब उसके सही होने की घटना कितनी है, 1/4। और यहाँ पर क्या कह लिखेंगे, A/E1 क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, ये आपको अपने मन से दिमाग लगाना होगा। क्या है, ए प्रश्न होने की सही होने की प्रायिकता है, क्या ए जो है वह सही होने का घटना है। जब वह जानता है प्रश्न का उत्तर, तब तो वह क्वेश्चन का आंसर हमेशा सही होगा। तो जब कोई भी चीज एकदम डेफिनिट है कि होगा ही, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। ये समझ में आया, क्या दिया, उत्तर जानता है कि प्रायिकता कितना है, 3/4, और अनुमान लगाता है उसकी प्रायिकता कितना, 1/4। अब क्वेश्चन आपको दे दिया, यदि अनुमान लगाता है तो उसके सही होने की प्रायिकता 1/4 है, और जब वह जानता है तब तो वह हमेशा सही होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट इट इज आंसर करेक्टली। मतलब कहता है क्या प्रायिकता होगी कि उत्तर सही हो और वह आंसर भी जानता हो। मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मतलब क्या, ही नोज द आंसर, मतलब ए हो चुका है, सही है, तो वह किससे होना चाहिए, जब वह जानता हो, मतलब E1/A कह रहा है। तो इसकी प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब में आपको E1 ही पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर किसी में यहाँ E1, अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि उत्तर सही हो लेकिन क्या अनुमान, क्या होगा कि वह अनुमान लगाएगा, तब आप यहाँ लिखते E2 और यहाँ लिखते E2 A/E2, और नीचे तो सेम रहता। अभी सारे का मान इसमें पुट कर देना है, E1 का मान 3/4 गुना 1/3/4 गुना 1 प्लस 1/4 गुना 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो 3/4, नीचे 3/4 प्लस कितना, 1/16, एलसीएम होगा नीचे का कितना, 16, 4 से 4 बार में 12 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 3/4 भागा 13/16, भाग बदलेगा गुना में 16/13, 4 से 4 बार में कट जाएगा 12/13। तो यहाँ पर आंसर के सही होने की प्रायिकता, जब वह उत्तर जानता है तो आंसर कितना हो जाएगा, 12/13। लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जब ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। इसका मतलब हुआ किसी लेबोरेटरी का ब्लड टेस्ट, खून का जो जांच होता है, वह 99% सही बताता है जब वह परीक्षण करता है। When it is in fact, मतलब अगर सही में बीमारी है तो उसका 99% रिपोर्ट जो होता है वह क्या होता है, सही होता है। However, the test also yield a false positive result for 0.5%, मतलब 0.5% का आदमी का जो वह जो है गलत रिपोर्ट बताता है। मतलब रिपोर्ट के सही होने की प्रायिकता कितना है, 99%, और रिपोर्ट के गलत होने की प्रायिकता 0.5%। ये दिया गया है, ये सारा चीज है। ब्रैकेट में फिर कहता है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एक्चुअली द डिजीज, मतलब क्या कह रहा है, 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली डिजीज का मतलब हुआ, एक्चुअली डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1% आदमी के पास रियली में क्या है, बीमारी है। 0.1% आदमी के पास क्या रियली में बीमारी है, तो कितने प्रतिशत के पास रियली में बीमारी नहीं है। तो इसकी अगर प्रायिकता लिखते हैं
E1 हम घटना मानते हैं किसकी, बीमारी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा 0.1%, मतलब 0.1 अपॉन 100, यानी इसको लिखेंगे तो 1/1000। ये हो गया किसकी, E1 की प्रायिकता। इतने के पास क्या है, बीमारी है, एक्चुअली डिजीज, इतने पब्लिक बीमारी है, इतनी जनसंख्या के पास क्या है, बीमारी है। तो कितनी के पास बीमारी नहीं है, तो E2 तो 1 माइनस 1/, कितना 1000, मतलब यह होगा 999/1000। मतलब यह जो प्रायिकता निकली किसका, E2 का, किसके पास बीमारी क्या है, नहीं है, बीमारी नहीं। ये दो चीज निकल। उसके बाद ए जो है, अब क्या है, ए रिपोर्ट के सही होने की घटना। ए माना कि ए रिपोर्ट, मतलब जब वह जांच कराता है, रिपोर्ट के सही होने की घटना है। मतलब सब, ये भी आदमी जांच कराता है और ये भी आदमी जांच कराता है, तो ए जो है रिपोर्ट के सही होने की घटना है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। जब उसको बीमारी है तो उसके सही होने की प्रायिकता कितनी है, 99%, यानी 99 कितना 100। और गलत होने की, मतलब ये ऐसा आदमी है जिसको बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी उसका रिपोर्ट आ जाता है कि बीमारी है, उसकी प्रायिकता है 0.5%। तो जब हम इसको हल करेंगे एक जीरो और आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट इट हैज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब आपको यहाँ कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। तो इसकी प्रायिकता सारे का फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 1/1000 गुना 99/100/1/1000 गुना 99/100 प्लस 999/1000 गुना 5/1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर। फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.1% पॉपुलेशन के पास बीमारी है, तो कितने के पास बीमारी नहीं है, इसकी प्रायिकता कितना 0.1/100, यानी ये 1/1000। इसके पास बीमारी है और इतने के पास क्या है, बीमारी नहीं है। अब आपको बोला जब वह जांच कराता है तो 99% रिपोर्ट सही देता है, मतलब यदि बीमारी होगा तो सही होगा, तो 99/100। और कुछ का ऐसा है जिसको बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ जाता है, उसका प्रतिशत दिया गया 0.5%, मतलब 0.5/100, दशमलव उड़ेगा तो एक जीरो और आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज, मतलब क्या प्रायिकता होगी कि आदमी के पास बीमारी होगा और उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव बताएगा। मतलब E1 की प्रायिकता जब ए हो चुका है, इसका मतलब वह बीमारी है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने की क्या प्रायिकता है, यही सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। देयर आर 3 कोएंस, 6 नंबर क्वेश्चन है। मतलब आपके पास 3 सिक्का है, 3 सिक्का है। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा, 1 इज 2 हेडेड कोएन। पहला सिक्का जो है 1 इज 2 हेडेड कोएन, इसका मतलब वह एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ पर हेड ही है, स्पेशल बनवाया गया है, ये दोनों तरफ क्या है, हेड है। एक ऐसा सिक्का है, 3 तरह का सिक्का है, और एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ क्या है, हेड है। फिर दूसरा जो है 1 इज 2 हेडेड कोएन, अनदर इज बाइस्ड कोएन। 75% हेड, मतलब क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सिक्का जो है लक्की है, हमेशा क्या आता है, हेड ही आता है, तो उस पे रहता है दोनों, लेकिन कभी कभी क्या ये इस पे 75% चांस है क्या आने का, हेड आने का। और तीसरा जो है
थर्ड इज एन अनबाइस्ड कोयल, ये नॉर्मल कोयल है, अनबाइस्ड कोयल। अब समझिए यहाँ 3 सिक्का है, तो बारी बारी से तीनों सिक्का का अगर हम घटना निकालेंगे, तीनों सिक्का यहाँ पर तो कुछ नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3/4 1/4 लिखते थे, तो यहाँ 3 सिक्का है, तो E1 E2 और E3 तीनों सिक्का का अगर लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो होगा वह भी कितना होगा 1/3। यहाँ 3 सिक्का है, तीनों में से एक को किसी को चुनना है, तो किसी को भी चुनने की प्रायिकता कितनी होगी 1/3। अब एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड है, मतलब हेड हम मानते हैं ए को मानते हैं हेड आने की, या एच ही रहने देते हैं, H/E1। इसी तरह यहाँ लिखेंगे H/E2 और यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E3। इसको समझिए, H/E1 जब हेड होगा और वह किससे होगा, पहले वाले सिक्के से, जब दोनों तरफ हेड है तो ऑलवेज हेड आएगा, तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। समझ में आया? 1 is 2 headed कोयल ये दिया गया है। अब इसमें कहता है व्हाट इज द दैट इट वाज 2 हेडेड, ठीक है। H/E1 का मतलब एक ये इसलिए हुआ, इसको समझिए, ये ऐसा सिक्का है जो दोनों तरफ क्या है हेड है, तो जब हम इसको उछालेंगे तब तो हमेशा हेड ही आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1। इसमें 75% चांस है, मतलब 75/100, यानी इसको लिखे तो 3/4। और यह अनबाइस्ड, इसमें 50-50 चांस रहता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो इसकी कितनी 1/2। अब आपको क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है one of the 3 coin is chosen at random and tossed, it shows heads, what is the probability that it was 2-headed coin। मतलब उछाला जाता है हेड हो और वह किससे हो, दोनों तरफ के हेड वाले से हो, मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/H। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, probability of E1 into probability of H/E1 upon probability of E1 into probability of H/E1 plus probability of E2 into probability of H/E2 plus probability of E3 into probability of H/E3। ये मतलब सारा लिखा जाएगा। जब ये सारा लिखेंगे तब यहाँ E1 का मान कितना आया 1/3 गुना H/E1 का मान कितना 1 बटे नीचे में 1/3 गुना 1 प्लस 1/3 गुना 3/4 प्लस 1/3 गुना 1/2। यहाँ 3 घटना था, 3 सिक्का था, इसलिए E1 E2 और E3 हुआ। अब इस सबको सॉल्व कर देंगे, 1/3 बटे 1/3 जोड़ 3 कट जाएगा, 1/4 जोड़ कितना 1/6। एलसीएम होगा नीचे कितना 4 6 3 का कितना 12, 3 से 4 बार में 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी यह हो जाएगा 1/3 4 3 7 7 2 9 9/12 गुना 12/9। इसको कटाएंगे 3 से 4 बार में, यानी प्रायिकता होगी कितनी 4/9 आंसर। लिख लीजिए। चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगला क्वेश्चन है देयर आर एन इंश्योरेंस कंपनी हैज इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। मतलब किसी इंश्योरेंस कंपनी में कितना है 2000 जो है वह स्कूटर ड्राइवर है, फिर 4000 कार ड्राइवर, फिर लिखा हुआ है 6000 ट्रक ड्राइवर। ये दे दिया, मतलब किसी कंपनी में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में इतने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, जहां से 2000 क्या है स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर और 6000 क्या है ट्रक ड्राइवर। तो अगर हम यहां से देखें स्कूटर ड्राइवर की प्रायिकता कितनी होगी 2000 बटे 12000, यानी कितना 1/6। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से कार ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी ऑफ PC मतलब कार ड्राइवर, या इसके जगह पे आप E1 E2 और E3 भी मान सकते हैं, तो C के जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4000 बटे 12000 मतलब 1/3 और
फिर यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का हो जाएगा 6000 बटे 12000 यानी कितना 1/2 ये आपको दे दिया है। इसके बाद बोला जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज 0.01 यही है इस किताब में मिसप्रिंट है 0.01 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर इसका जो दिया गया यह दिया गया 0.01 फिर दूसरा दिया गया है 0.03 और इसके बाद 0.1 अब हम क्या करते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट मतलब ए जो है घटना है वह एक्सीडेंट होने की प्रायिकता है तो यहाँ अगर हम लिखें A/E1 तो इसका मान 0.01 फिर इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे A/E2 यह होगा 0.03 और A/E1E2 नहीं S लिखे ना A/S A/C और A/T यह कितना होगा 0.1 अब आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर मतलब यहाँ S/A कह रहा है निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ S/A तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/S प्लस ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/T जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो S का मान कितना है 1/6 गुना 0.01 यानी 1/100 प्लस यहाँ पर भी 1/6 गुना 1/100 प्लस 1/3 गुना 3/100 प्लस 1/2 गुना 15/100 इस पूरे को सॉल्व कर देंगे जो आंसर होगा वही आपका हो जाएगा लिख लीजिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.